हेलो बच्चों, आई एम परवीन गोयल बेटे फ्रॉम एस क्लासेस। हम आज की क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए जो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास का मोटिव क्या है? हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस करना है। सिलेबस में हम सबसे पहले बोलते हैं कि हम आज की क्लास में क्या डिस्कस कर रहे हैं, गाइडलाइंस। सर ये गाइडलाइंस क्या होती हैं? बेटे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सिलेबस अनाउंस करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिलेबस अनाउंस किया अकाउंट्स का बीकॉम ऑनर्स के लिए एंड बीकॉम के लिए। अब उस सिलेबस के बेसिस पे जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जो कॉलेज में टीच कर रहे हैं, वो अपनी एक मीटिंग अरेंज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर गाइडलाइंस। हर सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट मीटिंग होती है प्रोफेसर्स की, जिस मीटिंग में गाइडलाइंस बनती हैं। उस गाइडलाइंस का मेन मोटिव क्या होता है? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिलेबस इशू किया है उस सिलेबस में हम ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन क्या क्या कवर करेंगे, कितना कवर करेंगे और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है। तो आप अगर इस सब्जेक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के बेसिस पे जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस क्या कहती हैं, किस चीज़ पर इम्फेसिस करो, क्या चीज़ किस तरीके से पढ़ो, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये पता होना चाहिए। आई एम ओके विद दैट। देखो बेटे, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम। आज की डिस्कशन किस चीज़ के रिगार्डिंग होगी बच्चों? गाइडलाइंस, जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का। आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, एस क्लासेस रिसेप्शन का नंबर है। कोई जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। प्रवीण गोयल ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप से या कॉल से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपकी स्पेसिफिक कोई और क्वेरी रह जाती है इस वीडियो के बाद। क्लियर? देखो बेटे, ये जो गाइडलाइंस हुई हैं इशू, वो सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स के लिए हुई थी इन द मंथ ऑफ मे बी नवंबर फर्स्ट वीक ये इशू की गई थी। सेम मीटिंग बीकॉम के लिए दोबारा बाद में हुई और सेम सिलेबस होने के कारण बीकॉम की मीटिंग में सेम टू सेम गाइडलाइंस को कॉपी कर लिया गया। तो मीटिंग दो डिफरेंट डेट्स पर हुई थी, दो डिफरेंट प्रोफेसर्स या ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स की ये मीटिंग थी जिसमें कॉमन प्रोफेसर भी थे। ठीक है, बट मीटिंग में जो बीकॉम ऑनर्स की मीटिंग में डिसाइड किया गया, फॉर्मेट ऑफ द पेपर और पैटर्न ऑफ द पेपर सारा का सारा वो ही कॉपी कर लिया गया बीकॉम के लिए भी। तो मैं पहले ब्रॉड एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद इन डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटे, हमारी टोटल मिलाकर देखा जाए तो 5 यूनिट्स हैं अकाउंट्स में। टोटल मार्क्स जो कैरी करेंगे बेटे, ये 100 मार्क्स का आपका टोटल ये सेमेस्टर है एज फार एज अकाउंट्स इज कंसर्न। इस 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स जो हैं वो बेसिकली इंटरनल असेसमेंट के लिए है। इंटरनल असेसमेंट बोले तो यहाँ पर आपके कॉलेज में वीकली बेसिस पर कुछ टेस्ट होंगे, कुछ सिलेबस कंप्लीट होगा, कुछ इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे आपको। अटेंडेंस के मार्क्स भी होंगे, आपके बिहेवियर के मार्क्स भी होंगे, आपका जो आपके प्रोफेसर के अटैचमेंट है या आपका जो प्रोफेसर से लाइनअप है, वो उस सब के मार्क्स होते हैं। जो ये 25 मार्क्स उसको कैरी करेगा। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। जो लास्ट यूनिट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये प्रैक्टिकल सेपरेट होगा जब आपका सेमेस्टर एंड हो रहा होगा तब। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 1 आवर का प्रैक्टिकल ये रहेगा। इसका स्ट्रक्चर है कुछ, इस प्रैक्टिकल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। मार्क्स डिवीज़न है कि 20 मार्क्स का डिवीज़न क्या होगा। यहाँ पर बच गए 55 मार्क्स। 55 कैसे बेटे? 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए, 20 मार्क्स कंप्यूटर प्रैक्टिकल के लिए। तो 100 में से 45 मार्क्स माइनस कर दे तो बचे 55 मार्क। इसका आपका थ्योरी का पेपर होगा। सेमेस्टर के एंड में जो पेपर होता है ना, वो आपका पेपर थ्योरी का रहेगा। कितने मार्क्स का बच्चों? 55 मार्क्स का। इसके लिए आपकी टोटल मिलाकर 4 यूनिट्स अकाउंट्स की है। 4 यूनिट्स। यूनिट 1 का नाम मैं पढ़ूँ तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। अब इस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस है, जिसमें इन्होंने बोला 6 लेक्चर्स डिवोट किए जाएंगे
11 मार्क्स फाइनल एग्जाम में ये आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा इंटरनल चॉइस विद इन यूनिट 1। इसका मतलब एग्जाम में टोटल मिलाकर हम देखें तो टोटल बेटे 5 क्वेश्चंस एग्जाम में होने वाले हैं, टोटल 5 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन 1 यूनिट 1 से आएगा। इंटरनल चॉइस होगी, या तो क्वेश्चन 1 का 1 पार्ट करो या बी पार्ट करो। कितने मार्क्स का होगा? ये 11 मार्क्स का होगा। और यहाँ हम पढ़े इंटरनल चॉइस विद इन यूनिट 1 है, यूनिट 1 से ही ये क्वेश्चन होगा। फिर है यूनिट 2 बिजनेस इनकम। हमने ब्रॉडली डिसाइड करा बिजनेस इनकम। इस बिजनेस इनकम के अंदर कौन से चैप्टर हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉड डिस्कशन पहले हो रही है, एग्जामिनेशन पैटर्न समझ आ जाए, फिर इनर डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर 9 लेक्चर्स डिवोट किए गए हैं थ्रू आउट द कोर्स। 11 मार्क्स यहाँ फाइनल एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से होने वाला है। क्वेश्चन 2 के भी 2 पार्ट होंगे, इंटरनल चॉइस होगी, या तो पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए या पार्ट 2 कंप्लीट कीजिए। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या 11 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होगा? नहीं बेटे, जरूरी नहीं है। 11 मार्क्स भी क्वेश्चन नंबर लेट अस अज्यूम 1 या 2 की बात करें तो इस 1 2 में भी पार्ट हो सकते हैं। पार्ट ए बी सी टोटल 11 मार्क्स, और पार्ट ए बी सी टोटल 11 मार्क्स। तो पार्ट 1 करिए, फर्स्ट वाला पार्ट कीजिए या सेकंड वाला पार्ट कीजिए, आपकी मर्जी है। चॉइस इंटरनल रहेगी। क्लियर? ठीक है, चलो जी। यूनिट नंबर 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनपीओ बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर का मतलब है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटे इसमें लेक्चर डिवोट किए गए हैं, टोटल 9 लेक्चर डिवोट किए गए हैं। 11 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा इंटरनल चॉइस विद इन दिस यूनिट रहेगी। तो हो सकता है एक क्वेश्चन ट्रेडिंग एंड P&L का, सेकंड ऑप्शन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, टुगेदर विद थोड़ा सा थ्योरी भी अटैच हो सकती है इसमें। क्लियर विद दैट? ठीक है। यूनिट नंबर 4 में इन लोगों ने 3 चीजें कवर की गई हैं, ब्रांच, डिपार्टमेंटल एंड लीज। तो यूनिट 4 में 3 चैप्टर्स कवर अप किए गए हैं। इस यूनिट से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। दोनों क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट होंगे, एक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट होंगे, एक कीजिएगा। तो टोटल आपका 55 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है, इसमें टोटल मिलाकर आपके 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑन एन एवरेज एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 11 मार्क्स। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। तो मैं रिपीट करता हूँ, टोटल हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स। लास्ट वाली यूनिट से चलें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जिसका सेपरेट प्रैक्टिकल होगा। बाकी 4 यूनिट बची, जिसका थ्योरी का पेपर होगा 55 मार्क्स। यूनिट 1 जो है अकाउंटिंग थ्योरी है, यूनिट 2 जो है बिजनेस इनकम है, यूनिट 3 जो रहेगी वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 4 जो है इसमें ब्रांच अकाउंटिंग आएगा, डिपार्टमेंटल आएगा और लीज आएंगे। क्लियर? तो ये हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। अब इन्होंने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी स्पेसिफिकली डिस्कस किया है, जो आपका प्रैक्टिकल होगा 1 आवर्स का सेपरेट कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल लिया जाएगा। लैब्स के पीरियड भी आपके होंगे, वहाँ पर प्रैक्टिकल लिया जाएगा। उसमें मशीन हैंडलिंग के लिए उन्होंने 1 मार्क्स, मशीन को किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो। कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर में, उसके 3 मार्क्स दिए गए हैं। क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स एंड लेजर, आप उस सॉफ्टवेयर में ग्रुप्स एंड लेजर, अकाउंटिंग के ग्रुप्स एंड लेजर बना पा रहे हो या नहीं। उसके बाद वाउचर एंट्री, आपसे नॉर्मली 15 एंट्रीज करवा के वो देखेंगे। 15 एंट्रीज करने के लिए बोला जाएगा, ट्रांजैक्शन वो बोलेंगे, एंट्रीज आपको करनी है। उसके बाद एंड में आप रिपोर्ट जनरेट कर पा रहे हो या नहीं, ट्रेडिंग एंड P&L जनरेट कर पा रहे हो या नहीं, बैलेंस शीट जनरेट कर पा रहे हो या नहीं, या डे बुक जनरेट कर पा रहे हो नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ये 20 मार्क्स का कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होने वाला है। आओ बेटे, अब हम डिटेल सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 में जिसको हमने थियोरेटिकल
फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस करा, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स या क्या क्या कवर होगा। बेटे एक टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग कवर हो रहा है। बेसिक अकाउंटिंग में इसमें अकाउंटिंग की डेफिनेशंस हैं, अकाउंटिंग के ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, फंक्शंस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। ये बेसिकली थ्योरी टाइप ऑफ थिंग्स है। इसी में इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे 1 मिनट बाद में डिस्कस करता हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम, ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी इसी यूनिट में कवर किया गया है। अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही डिस्कस करते हैं, इसमें इसको भी इसी यूनिट में कवर किया गया है। साथ साथ लिखा भी हुआ है थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। ये थ्योरी एंड न्यूमेरिकल वर्ड को अभी दिमाग में डाल लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर भी मेंशन किया गया है। फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट इसी यूनिट का पार्ट है। मीनिंग, रिकग्निशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट, इस पर भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुआ है, तो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ एएस कवर किए गए हैं। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिकली जो गैप होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ डिस्कस किए गए हैं। वर्ड जरूर याद रखिएगा, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दो चीज़ें अभी याद रखिएगा। मैं थोड़ी सी डिस्कशन अभी 2 मिनट बाद करता हूँ। फिर इन्होंने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को डिस्कस किया गया है। दोबारा इन्होंने वर्ड दिया थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। ये वर्ड दिमाग में डाल लीजिए, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। अभी डिस्कशन होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ इस बार एक नया वर्ड आ गया, INDAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात है, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात है। 2 मिनट में डिस्कस करते हैं बच्चों। फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स आ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर इन्होंने अकाउंटिंग प्रोसेस ली, इसी यूनिट का पार्ट है, जिसमें थ्योरी एंड न्यूमेरिकल वर्ड लिखा गया है। सर ये थ्योरी न्यूमेरिकल होता क्या है, मैं अकाउंटिंग प्रोसेस में देख लूँ क्या क्या है। इन्होंने कहा रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रायल बैलेंस इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट। इसका मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं, ये एक तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है। ये सारा इन्होंने यूनिट 1 में डाला गया है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी क्या है। यहाँ पर हमारी यूनिट 1 खत्म हो जाती है। जस्ट यूनिट 1 से बेटे एक क्वेश्चन आएगा 11 मार्क्स का, इंटरनल चॉइस जरूर होने वाली है। मैंने आपको 2 चीज़ों पे इम्फेसिस किया था बेटे, यूनिट 1 में भी और यूनिट 2 में भी। अभी तक मैंने यूनिट 1 का कोर्स देखा, यूनिट 2 का कोर्स नहीं देखा, बट दोनों में वर्ड यूज हो रहा है न्यूमेरिकल, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। थ्योरी आप जानते हैं, सीधा सीधा थ्योरी का क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल बेसिकली क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरी एंड केस बेस्ड थ्योरी है। आप थ्योरी को किस तरीके से प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, उसको न्यूमेरिकल बोलते हैं। तो थ्योरी के बेसिस पे ऐसा नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वो पुराना जमाना है। अब न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी आएगी। इसका मतलब आपको एक केस स्टडी, एक सिचुएशन दे दी जाएगी और उस सिचुएशन के बेसिस पे आपको कमेंट करने के लिए बोला जाएगा। आपको बोला जाएगा ये सिचुएशन में अपने रेफरेंस दीजिए, आंसर दीजिए। अगर उस आंसर में आप अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड नहीं कर रहे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कुछ लैंग्वेज है, स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। अब ये ऐसा पेपर नहीं है जिसमें हमें नॉर्मली प्रैक्टिकल करा, हम प्रैक्टिकल के बेस पे निकल जाएंगे। नहीं बेटे, थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखने हैं और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे न्यूमेरिकल सीखने हैं। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो गैप पर बेस्ड होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, जो यूनिट 1 का पार्ट है। इन्होंने कहीं कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड INDAS, जो IFRS पर बेस्ड होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए।
कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, कौन इशू करता है, एप्लीकेबिलिटी कैसे है, किसके लिए क्या चीज़ एप्लीकेबल है वगैरह। इन्होंने कहा न्यूमेरिकल जो आएंगे, थ्योरी के कॉन्सेप्ट जो पूछे जाएंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस पूछे जाएंगे, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए IND-AS की भी। क्लियर? तो न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है एज पर एज यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इज कंसर्न। 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यूनिट 2 में नाम था बिजनेस इनकम, उसमें क्या है देखते हैं, चलिए। बेटे जी यूनिट 2 आपकी ये देखिए बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम में बेसिकली यहाँ इन्होंने डेप्रीसिएशन कवर किया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कवर किया है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। इसकी में दोबारा से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो रहा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस जितने न्यूमेरिकल हैं, मैं नहीं बोल रहा प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल में एक बेसिक डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल लॉन्ग वे प्रैक्टिकल है, आपको अकाउंट बनाने हैं, सॉल्व करना है, नहीं। यहाँ पर थ्योरी आएगी केस बेस्ड, उसको सॉल्व करना है, आपको अपने कमेंट देने हैं, वो न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन को भी कवर किया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और बार बार लिख रहे हैं थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। आई एम क्लियर विद दैट। तो इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को भी कवर किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को भी कवर किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 को भी कवर किया है, रेवेन्यू रिकग्निशन। और जिस भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रेफरेंस में IND इशू हुआ है, IFRS है, तो उसका रेफरेंस, उसकी नॉलेज भी यहाँ बच्चों को दी गई है, होनी चाहिए। क्लियर है? ये हमारी बिजनेस इनकम का पार्ट है। तो 2 यूनिट कवर हो गई बेटे। अब हम चलते हैं 3rd यूनिट पर। 3rd यूनिट किस चीज़ की थी, जिसमें मैंने बोला ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर प्रैक्टिकल है, इन्होंने लिखा है थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। यहाँ पर न्यूमेरिकल मतलब प्रैक्टिकल, क्योंकि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में न्यूमेरिकल का मतलब पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल आ गया। क्लियर? तो सोल ट्रेडर, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट से भी एक क्वेश्चन बनना है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 2 पार्ट होंगे। मुझे लगता है एक पार्ट में ट्रेडिंग एंड P&L आएगा टुगेदर विद NPO की थ्योरी, दूसरे पार्ट में मे बी NPO पूरा प्रैक्टिकल आ जाए। क्लियर? चलो, यूनिट नंबर 4। इस यूनिट में बेसिकली ब्रांच अकाउंटिंग है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, लीज है। लीज पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो हमें AS 19 की नॉलेज लेना और उससे न्यूमेरिकल भी सीखना। क्लियर? यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीज पे जो है उसमें न्यूमेरिकल में कुछ प्रैक्टिकल्स भी आ जाते हैं। प्रैक्टिकल मतलब लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, डिपार्टमेंटल में थ्योरी एंड न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। इनलैंड ब्रांचेस में इन्होंने 2 चीज़ें कवर करी है, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। इस यूनिट से इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 11 मार्क्स ईच। क्लियर बच्चों? ये आपका पूरा सिलेबस है। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस 2 मोड पर चलेगी। ऑफलाइन बैच अगर आप यहाँ पर आकर अटेंड करना चाहें हमारे सेंटर पे, दूसरा रिकॉर्डेड वर्जन, आप उसी क्लास की रिकॉर्डिंग अपने घर बैठ के पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं कंप्लीट। मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, फिजिकल फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी मिल सकता है। ठीक है? डाउट सेशन आपका ऑफलाइन भी हो सकते हैं, यहाँ पर आकर आप जूम पर या फ़ोन पर डिस्कस करके भी डाउट कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।